अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 19 मार्च 2024 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 65,502 की। तकरीबन 612 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग। हाईस एंड लोज की बात करते हैं तो मार्केट ने हाई लगाया आज के दिन 65,624 का, और इसके साथ साथ अगर हम लोग लो की बात करते हैं तो 64,940 का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम थोड़े से यानी कि कदरे बेहतर लगे। 162.243 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो बुलिश हमें नजर आई है। कैंडल पर आ जाते हैं। मार्केट की कैंडल जो है आज बुलिश मोरोबाजो कैंडल है, छोटी सी कैंडल है लेकिन बेहतर है ये। तकरीबन 612 पॉइंट की कैंडल। असल में इंडेक्स पहुंचा हुआ है 65,000 पर, तो 600 700 800 पॉइंट जो है वो कोई खास मायने नहीं रखते। कम से कम 1500 2000 पॉइंट होगी तो कैंडल भी जो है वो ज़रा बड़ी या छोटी प्रॉपर नजर आएगी। अदरवाइज तो बिल्कुल छोटी डोजी कैंडल ही हमें सारी नजर आती है। बहरहाल इसको भी हम लोग बुलिश मोरोबाजो कैंडल जो है वो कह सकते हैं ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिलहाल सपोर्ट मार्केट के 64,340 के राउंड अबाउट। जब तक इससे ऊपर है मार्केट तो सेफ है। 66,140 का ऑलमोस्ट जो है वो रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट नए हाइस की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगी। आज के दिन सवालों की तरफ आते हैं आप लोगों के। सबसे पहले सिजाज साहब है नारोवाल से। आपने पूछा कि HTL का आपने बाइंग जोन के बारे में पूछा। जी, हाईटेक लुब्रिकेंट जो है इसके बारे में आपने पूछा कि इसका बाइंग जोन जो है क्या है, इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। फिलहाल सर जब तक ये 25 रुपये क्रॉस नहीं करता तो बेहतर ये कि आप इसको फिलहाल ना ही लें तो बेहतर है ये। जी, अली रजा साहब है लाहौर से। आपने पूछा GHNI आपने लिया हुआ है 170 की आपकी एवरेज है सर। फिलहाल तो ये तकरीबन यहाँ से इसने चलना शुरू किया था 124 के राउंड अबाउट, और मसलसल अप ट्रेंड में है। और अगर ये कल या परसों जिस टाइम भी 174 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये एक नए हाइस की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर इसने बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी लेकिन फिर उसके बाद उसको काट दिया इसने और फिर ऊपर जाना शुरू हो गया ये। तो फिलहाल इसका जो टारगेट है वो 173 प्लस यूं ही क्रॉस करेगा तो फिर काफी बुलिश होके इसका टारगेट बनेगा 186 से लेकर तकरीबन 200 रुपये तक ही। तो फिलहाल बेहतर ये कि इसको आप होल्ड ही रखेंगे। हाँ जी, उमर साहब है कराची से। CTM आपने बाई किया हुआ ये 5.35 की बाई है आपकी। सर फिलहाल तो ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। किसी भी टाइम जो है ये यहाँ से निकल सकता है बाहर। तो बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ पर अगर पैसे है तो थोड़ा एवरेज कर लेंगे। इमेज का आपने पूछा रिव्यू दे दें। इमेज सर आपने लिया हुआ है इमेज और CTM और PIA से। इमेज जो है अभी फिलहाल जब तक ये कम से कम ये वाला अपना लेवल ब्रेक नहीं करता 13 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक बेहतर ये है कि फिलहाल इमेज ना लिया जाए। आपके पास पड़ा हुआ है शायद इमेज, कह रहे इमेज और CTM को। PIA से सर PIA तो अभी बहुत ऊपर चला गया ना। PIA को छोड़ दे, PTC अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे रिप्लेस कर लेंगे। PTC भी फिर भी नीचे, PIA तो बहुत ऊपर है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ये। फिर अगर वहां से उसका रिवर्स लग गया तो फिर आपके ऊपर ट्रैप ना हो जाए फिर। जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास है जमील साहब। आपने पूछा पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में। ले लें सर एंट्री, ये भी अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेस में यहाँ पर काफी देर से कंसोलिडेट हो रहा है। आप इसको तकरीबन 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। और जब ये 25 रुपए क्रॉस करेगा फिर काफी तेज हो जाएगा ये। वकार साहब है कराची से। आप कह रहे हैं कि GAL को जो है वो स्टॉप लॉस GL कैप से वापस हो गया स्ट्रेटेजी। जी, GL जो है सर देख ले 92 बिल्कुल आज इसका ऊपर कैप लगा फिर नीचे आ गया। तो बहरहाल कल भी इसकी ऐसी कैंडल बनी थी और ये अपना तकरीबन ब्रेकआउट दे चुका है जो इसका 80 रुपए का ब्रेकआउट था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने ऊपर ही जाना ही। वॉल्यूम आज इसका काफी बेहतर लगा ये। बाकी एयरलिंक जो है और GHNI का आपने पूछा बाइंग है, और GHNI सर इन दोनों का मैंने आपको बाई कराया हुआ है ना। तो आप जैसे स्ट्रेटेजी बताई हुई है स्टॉप लॉस वहीं पर ही लगाना है, TP वहीं पर ही करना है जो बताया हुआ है आपको ये। तौसीफ साहब है दुबई से। आपने पूछा कि आई हैव लॉस इन ट्रीट। ट्रीट में आपको तकरीबन 50,000 का लॉस है सर। आप उन स्टॉक से रिप्लेस करें ट्रीट को जिसमें जो पॉजिटिव जा रहे हैं, जैसे PTC है वो बेहतर जा रहा है, जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो PTC है, और कोई देख लें जो बुलिश हुए हुए हैं या आने वाले दिनों में थोड़ा सा सब्र कर लें, इसके पैसे बचा लें। और जो आगे कोई स्टॉक ट्रेंडिंग में होगा जो चलना शुरू होगा तो उसके साथ आप इसको रिप्लेस करें तो आपका लॉस कवर हो जाएगा ये। एक ही में ना बैठे रहे कि एक ही ले को बैठे रहे और वही फंसा रहे आप।
आप कह रहे हैं शुड आई होल्ड और रिप्लेस विद टॉमसेल के साथ आपने पूछा। रिप्लेस टॉमसेल भी सर अच्छा जा रहा है, टॉमसेल के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो और पीटीसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जी सलाउद्दीन हाफिज साहब है, आपने कहा ओल्ड परचेज एट वेरी हाई पीएसओ टीआरजी एनएमएल, और इनके बारे में आपने पूछा कि व्हेन इट विल रीच प्राइस एट परचेज लेवल। सर फिलहाल जो है ना, जैसे पीएसओ आपने 225 का लिया हुआ है, फिलहाल तो अभी काफ़ी नीचे है, तो अभी टाइम लगना है इसको। इसी तरह टीआरजी आपने 125 का लिया हुआ है, 125 अभी तो 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये, तो वो आपने वो लिया था पुराने टाइम में जब ये 2017-18 में इस तरह का रेट था इसका। एनएमएल जो है 110 का आपने फिर 66 का आया हुआ है ये। सर इनको आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिप्लेस करते जाएं उन स्टॉक के साथ जो भी, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो बुलिश है, अभी तो काफ़ी स्टॉक बुलिश हो चुके हैं ना। अब जो नए अगर कोई रैली बनाता है कोई स्टॉक, तो उनके साथ स्विच कर जाए। लेकिन मसला ये है कि आप जैसे सीनियर लोग जो होते हैं ना, उनका थोड़ा सा इशू ये होता है कि वो पुराने ही स्टॉक के साथ बस चिपके रहते हैं वो। जब तक वो अपने रेट पर नहीं जाता, आप लोगों ने बेचना कोई नहीं होता, बस इनको इन स्टॉक्स को अपने दिल के साथ लगाया होता है ये। तो फिर थोड़ा सा जो है ना ये इशू बनता है कि फिर वेट करना पड़ता है फिर। तो जो थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं मार्केट में, उनका तरीकाकार ये होता है कि अगर कोई स्टॉक में फंस गए तो फौरन उन स्टॉक के साथ स्विच कर जाते हैं जो तेज बुलिश हो, उससे काफ़ी हद तक लॉस जो है वो कवर हो जाता है ये। फिलहाल यही हो सकता है कि या तो फिर आप सब्र ही करें, जहाँ आपने 2-3 साल से आप सब्र कर रहे हैं, तो 2-3 साल मजीद सब्र करें, तो हो सकता है हालात बेहतर हो तो ये स्टॉक वापस ऊपर चले जाए। हैं तो सारी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है आपके पास। और बाकी दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि अगर कोई अभी आने वाले दिनों में अगर कोई स्टील सेक्टर में या आईटी सेक्टर में या किसी और सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक, सीमेंट सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक अभी काफ़ी नीचे, कोई इनमें से कोई बुलिश हो जाता है, तेज हो जाता है, जैसे पीआईए ये तेज हुआ, पीटीसी तेज हुआ, एजीएल एक स्टॉक है वो 6 रुपये से चला हुआ स्टॉक है, आज भी 19-20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यही पीटीसी 6-7 रुपये पर था, आज 14-15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था ये। पीआईए जो है आपको पता है 3-4 रुपये का स्टॉक था, अभी 20 रुपये भी क्रॉस कर चुका है, 22-23 रुपये पर तकरीबन पहुंचा हुआ है। तो इस तरह अगर कोई आने वाले दिनों में कोई और स्टॉक इस तरह का कोई तेज हो जाए, तो उसके साथ अपने स्टॉक को रिप्लेस कर सकते हैं। महमूद सही साहब आप कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल ऑफ स्कोल के बारे में आपने पूछा, स्कोल आप बाय करना चाहते हैं। स्कॉल सर बिल्कुल लिया जा सकता है तकरीबन 7.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। फिर टीपी जब ये क्रॉस करेगा 10 रुपये, तो फिर इसका टीपी बनेगा ये। नेट सोल के बारे में आपने पूछा, नेट सोल फिलहाल ट्रेड कर 124 रुपये पर। अभी सर फिलहाल सबर कर जाए, नेट सोल जब तक 140 से ऊपर ना आए तब तक ना इसको बाय करें, या अदरवाइज आ जाए 100 रुपये से नीचे फिर बाय करें इसको ये। एस एन जी पी जो है आपने पूछा, एस एन जी पी फिलहाल जो है थोड़ा सा इसको टाइम लगना है, जब एस एन जी पी अपना ब्रेकआउट दे दे तकरीबन 70 रुपये का, तो फिर आप इसको बाय करें, और फिर इसका टारगेट होगा तकरीबन 100 रुपये से ऊपर ऊपर का। शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने कहा कि स्टॉप लॉस आपने पूछा हुआ है एग्रो फर्टिलाइजर का, 90 रुपये की आपकी प्राइस है। फिलहाल सर इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 132 रुपये के करीब ये, 132 लगा लें। मिजान बैंक 140 का लिया हुआ है आपने, फिलहाल तो अच्छा जा रहा है, फिलहाल इसका स्टॉप लॉस है 180 रुपये का। और मिचल फ्रूट जो है आपने लिया हुआ है 148 रुपये का, फिलहाल इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 150 रुपये का ये। फराज साहब हैदराबाद से कह रहे हैं कि वाई कॉलगेट इज गोइंग लो, बाइंग लेवल क्या होगा ये सर, नीचे क्यों जा रहा है, कोई बेच रहा होगा तो नीचे ही जा रहा है इस वजह से। इसका बाइंग जोन सर तकरीबन शुरू हो चुका है, इसका ना तकरीबन 1300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। जी, तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।